ज़रा खामोश रहना प्लीज़ यार, ऐसा मुर्गे की गुटर को जिसकी भी है वो प्लीज़ बंद कर लो। एक्सेल में जाना है, सबसे पहले हमने उस स्कूल का आइडिया देना है, उस स्कूल का एड्रेस या नेम देना है जिस स्कूल के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, जो हमारा स्कूल है। लेट्स सपोज मैं यहाँ लिख देता हूँ पासबान पब्लिक स्कूल के नाम से हमारे पास एक स्कूल है। ओके जी, इसके बाद अब हमने क्या करना है, नीचे आना है और यहाँ पर आकर मैं पहले अटेंडेंस शीट बनाऊँ, रिजल्ट कार्ड बनाऊँ, रिजल्ट बनाते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रिजल्ट कार्ड। अच्छा बेटा, रिजल्ट कार्ड के बाद सबसे पहली चीज़ मेरे पास आ जाएगी सीरियल नंबर, उसके बाद मेरे पास आ जाएगा स्टूडेंट नेम, उसके बाद मेरे पास उसका आएगा बेटा जी फादर नेम, और उसके बाद अब मेरे पास आ जाएंगे, फ़र्ज़ करें सब्जेक्ट आ जाएंगे। सब्जेक्ट पे मतलब PHY, फिज़िक्स में 150 नंबर होता है टोटल आई थिंक। इस तरह केमिस्ट्री का 150, इस तरह फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ 150, बायो ये भी बेटा 150 का होता है, 600 हो गया टोटल। अब होती है जी इंग्लिश, ये 100 की होती है। ये टोटल 4 सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट्स हमारे पास होते हैं जिसके ऊपर किसी भी साइंस, कहते हैं ना FSC में एडमिशन लेना या ICS में, यार हमारा मेरिट नहीं बन रहा, तो वो जो मेरिट होता है ना आपका, वो इन 4 सब्जेक्ट्स का होता है, फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ इंग्लिश। और चौथा, अगर आपने मेडिकल या नॉन मेडिकल करना है, मेडिकल करना है तो बायो, नॉन मेडिकल करना है तो कंप्यूटर या इलेक्ट्रिसिटी जो भी है वो सारी आपकी उसमें आ जाएगी। ठीक है, तो मेरिट सारा आपका इन 5 सब्जेक्ट्स में बनता है। इस बात को आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, ये आपका प्रोफेशनल कोर्स है, ताकि मैं खोल के इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि हमने कोई वो एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड नहीं करनी इसमें। इसके बाद बेटा हमारे पास आ जाता है ऑब्टेन्ड, उसके बाद हमारे पास आ जाएंगे टोटल मार्क्स, उसके बाद हमारे पास आ जाएगी परसेंटेज बच्चे की कितनी है, और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा ग्रेड, कि ग्रेड कौन सा बना। क्लियर है यहाँ तक बात? अब हमने क्या करना है, पासबान पब्लिक स्कूल, अच्छा एंट्रीज करते हैं। यहाँ पर आकर डबल क्लिक करेंगे, जितने आपकी जो सेल की विड्थ है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी। यहाँ के भी डबल क्लिक। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने डाटा एंट्री ऑपरेटर्स जो होते हैं, जो फटाफट डाटा एंट्री करते हैं, वो कैसे करते हैं। ये एक इंतहाई अहम चीज़ है डाटा एंट्री ऑपरेट करने की। अब देखो यहाँ पे पहले मैं स्टूडेंट नेम एंटर करूँगा, फिर फादर नेम, फिर फिजिक्स के, फिर केमिस्ट्री के, फिर मैथ के, फिर बायो के, फिर इंग्लिश के, फिर एंटर करके फिर दोबारा इस तरह करूँगा। मैं चाहता हूँ कि एक इस तरह का छोटा सा फॉर्म हो जहाँ पर ये सारी चीज़ें अवेलेबल हों, मैं जस्ट टैब दबा के एंटर करता जाऊँ और मेरी फटाफट एंट्री होती जाएगी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू डाटा एंट्री ऑपरेटर, एक डाटा एंट्री ऑपरेटर काम कैसे करता है, पहले आप इस चीज़ को समझें, गौर से देखें। मैंने कोई भी सेल मर्ज नहीं किया, कोई भी सेल मर्ज नहीं है मेरा, इस बात का ख्याल रखना सब। इसके बाद मैं स्टूडेंट नेम से लेकर इंग्लिश तक के तमाम सेल्स को सिलेक्ट करूँगा, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायो और इंग्लिश। देन मैंने कल चले जाना है क्विक एक्सेस टूल बार पे, और यहाँ पर जाकर आपने चले जाना है मोर कमांड्स पे। कहाँ जाना है? मोर कमांड्स में पॉपुलर कमांड खड़ी होगी, उसके ऊपर जाके आपने उसको ऑल कमांड्स कर देना है। क्या कर देना है? ऑल कमांड कर देना है। अब इसके बाद आपने यहाँ से ढूंढना है फॉर्म। क्या ढूंढना है? फॉर्म। ये C आ गया, ये आगे D आ गया, E होगा, फिर उसके बाद F है, E के बाद बेटे ये F है सारा। अब यहाँ पर आपने फॉर्म ढूंढना है, ये खड़ा है फॉर्म। इस पर क्लिक करेंगे और इसे ना आप ऐड कर देंगे। जैसे ही आप ऐड करेंगे, क्या हुआ है, जैसे ही आप फॉर्म करके आप लोग ऐड करोगे ना बेटा, ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आकर ना ओके कर देना। ऊपर देखें, यहाँ पर आपको एक फॉर्म की शक्ल नज़र आ गई। आ गई है सबको? बस अब आपने इन चीज़ों को सिलेक्ट किया, इस फॉर्म पर क्लिक करना है, ओके का बटन दबाना है, स्टूडेंट नेम, फादर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो आ गया सारा। आप जल्दी जल्दी से मुझे नेम बताते जाएंगे आसान से, ताकि मैं उसके अंदर एंट्री करता जाऊँ। मैं गुलाम अब्बास से स्टार्ट करता हूँ। गुलाम अब्बास, फादर नेम क्या है?
ज़ोर से बोलो। गुलाम फरीद। अच्छा जी, फिज़िक्स में आपके 150 में से नंबर है 112, केमिस्ट्री में आपके 150 में से नंबर है 110, इंग्लिश मैथ में आपके 150 में से नंबर है 90, और बायो में आपके 150 में से नंबर है 124, और इंग्लिश में आपके 150 में से नंबर है 65। ठीक है बेटा, सिर्फ एंटर करना है। यस, अपने आप लिस्ट बन गई। अगला बताएं। जाफर, साकिब नज़ीर। अब्बे का नाम है इसका मोहम्मद नज़ीर है ना? नज़ीर अहमद। फिज़िक्स में बेटा इसके नंबर है 124। ये देखो गलती से मुझसे वो दूसरा बटन प्रेस हो गया, ऑटोमेटिकली 124 के ऊपर जाकर एंट्री खड़ी हो गई। यस सर। आप इसको फाइंड प्रीव्यू करेंगे, ये लीजिए। अब इसके बाद आपने क्या करना है, टैब दबाना है या यहाँ पर जाकर क्लिक करना है। केमिस्ट्री में इसके हैं जी 115, और फिज़िक्स में मैथ में है जी इसके 100, और बायो में इसके हैं जी तकरीबन 96, और मैथ में इसके हैं जी 78। लिखने के बाद एंटर। देखें फटाफट से आप एंट्री करते जाएंगे, आपकी लिस्ट ऑटोमेटिकली बनती जाएगी। अब मैं यहाँ पर जाकर क्लिक कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अवैस जवेद। तो क्यों उसको मारना चाह रहा है? सर इसमें फेल करवाना है। हर 2 मिनट बाद तेरा जाफर आ जाता है। सर लिखो आ जाता है। अवैस जवेद है, टैब का बटन दबाना है, नीचे आ जाना है, जवेद अहमद हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद टैब दबाना है। फिज़िक्स में इसके नंबर 150 में से 140 हैं, केमिस्ट्री में इसके 150 में से हैं जी 60, मैथ में इसके हैं जी तकरीबन 138, केमिस्ट्री में भी मतलब बायो में इसके नंबर 114, और इंग्लिश में इसके नंबर है जी 98। ये ज़रा लाइक बच्चा है। एंटर दबाएंगे, अगली एंट्री आ जाएगी। ठीक है जी। जाफर अब्बास सन ऑफ गुलाम सरवर आई कब दे रहा है सर को फेल करना है। ये जो जवाब है ना तेरा यार करना बहुत ले मेरा जवाब पता क्या बनता है? अगर नहीं, मैं एजुकेशन पर्पस के लिहाज से अगर तुम्हें कभी कोई इस तरह का टॉन्ट मारे ना, टॉन्ट मारे भाई आजकल केड़ है, तो सब पता क्या करे, तो सभी मारा की करे बस तस्दीक कराना मैं। अच्छा जी, जाफर का 150 में से भाई जी 60, 70, 150, 140 ना 60, 70, 70 दे रही। अब इसमें इसके 86 नंबर हैं। झूठ बोलना पड़ता है, कंजों की हुकूमत है। अच्छा बेटा, बस ये मैंने 4 एंट्रीज की हैं, 5वीं भी कर देता हूँ। ओके, जब आपकी बेटा एंट्रीज मुकम्मल हो जाएंगी, एंट्री मुकम्मल होने के बाद जस्ट आपने यहाँ पर क्रॉस का निशान करना है। ये गौर से देखें, आपकी ऑटोमेटिक लिस्ट बन गई है यहाँ पर। यस सर। ठीक है, यहाँ से जाकर डबल क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली आपके सेल के हिसाब से वो एडजस्ट हो जाएगा। सीरियल नंबर ऑटोमेटिक देने के लिए बेटा आप लिखेंगे 1, नीचे वाले सेल में लिखेंगे 2। 1 और 2 लिखने के बाद इन 2 को आपने सेलेक्ट करना है और इस कॉर्नर वाले डॉट से पकड़कर नीचे की जानिब ड्रैग कर देना है। जितनी भी आपकी लिस्ट होगी वो सारी की सारी यहाँ पर बन जाएगी। अब आते हैं बेटा मेन चीज़, एक्सेल टोटल फार्मूला बेस्ड है। यस सर। टोटल फार्मूला बेस्ड है, और एक्सेल में अगर आपने किसी फार्मूले को एक्सेप्ट करवाना है तो उससे पहले आपने इज इक्वल का साइन ज़रूर डालना है। फ़र्ज़ कीजिए मैं आपके ऑब्टेन्ड मार्क्स काउंट करने लगा हूँ, तो मैं यहाँ पर फार्मूला लगाऊंगा इज इक्वल टू सम। सम होता है जमा। मैंने इज इक्वल टू सम किया, उसके बाद जी कहाँ पड़ा अभी है 5 मिनट में तेरी हाजिरी लगी हुई है बेटा। यहाँ से रेंज को सिलेक्ट किया, बस बेटा बस मैंने क्या लिखा, इज इक्वल टू सम लिखा, ब्रैकेट को मैंने शुरू किया, समी 5 मिनट में आना है। ब्रैकेट को मैंने शुरू किया और रेंज सेलेक्ट की है सेल की। याद रखना यहाँ पर वैल्यू, जो भी फार्मूला आप लोग एग्जीक्यूट करेंगे आपने वैल्यू किसी में भी नहीं लिखनी। अगर आप किसी भी सेल को सिलेक्ट नहीं करते और उसकी वैल्यूज़ लिख देते हैं, आपका फार्मूला गलत हो जाएगा। जब भी एक्सेल में काम करना है सेल देना है, सेल की वैल्यूज़ नहीं देनी। याद रखना इस बात को, ये बात आपकी आगे बहुत काम आने वाली है। इसके बाद बेटा मैंने रेंज सेलेक्ट की, ब्रैकेट को बंद किया और एंटर कर दिया। गौर से देखें, मुझे गिनने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ऑटोमेटिकली मेरे नंबर काउंट होकर आ गए।